आज हम आए हुए हैं मोनिका एंटरप्राइज जो कि सन 1998 अपने पापा के साथ खुद की मैन्युफैक्चरिंग और दोस्तों बाहर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा कि जो रेलवे स्टेशन के ऊपर जो बेंचेस होते हैं जहाँ वो बाउंड्री वॉल होते हैं दोस्तों, फिर आपने देखा होगा गार्डन के अंदर भी बेंचेस होते हैं दोस्तों, वो सारे प्रोडक्ट होते हैं ना वो कॉन्क्रीट के बने होते हैं। उसके लिए दोस्तों उसको बनाने के लिए ना एक मोल्ड चाहिए होता है, चाहे वो चौकोर मोल्ड हो, चाहे वो गोल मोल्ड हो दोस्तों, चाहे वो स्लैब के लिए जो मोल्ड हो, बेंचेस के लिए मोल्ड हो दोस्तों, हर एक चीज़ जो भी मार्केट में जो कॉन्क्रीट का प्रोडक्ट बनता है उसके लिए मोल्ड यहाँ पे आपको मिले। दोस्तों आपको पता ही है कि जो हमारी कंट्री के अंदर कितना डेवलपिंग हो रहा है, कितनी जो डेवलप हो रही है कंस्ट्रक्शन की, तो कितना डिमांड है प्रोडक्ट की। दोस्तों आप चाहे तो यहाँ पे आपको FRP मोल्ड चाहे वो फाइबर मोल्ड हो, चाहे वो प्लास्टिक के मोल्ड हो, तो चाहे वो PVC मोल्ड हो दोस्तों, वो हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो पेट्रोल पंप है, ग्राम पंचायत रोड के किनारे पे जो पेवर ब्लॉक बनती है उसकी भी मशीनें, मोल्ड, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। साथ में आपको स्प्रिंग वाले टेबल, बिना स्प्रिंग वाले टेबल, हर एक चीज़ यहाँ पे मिलने वाली। तो मैं वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज के वीडियो में क्या खास होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो रहने वाली है ये जानकारी से भरी रहेगी वीडियो। और इस वीडियो में जिस प्रोडक्ट की, जिस आर्टिकल्स की हम बात करेंगे वो है सीमेंटाइट। आप देख पाएंगे इसकी कोई कमी नहीं है डेवलपमेंट में। आप हर जगह देखेंगे सीमेंट के आइटम आपके यूज हो रहे हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो। शहरी क्षेत्र में जैसे विकास हो रहा है वहाँ पे टाइलें लग रही हैं, कलरफुल बेंचें लग रही हैं। आप देख पाएंगे ग्रामीण क्षेत्र में फेंसिंग पिलर लगता है, बाउंड्री वॉल लगती है। हमारा जो बेसिकली काम है, हम FRP के मोड्स बनाते हैं। ये FRP मोड्स होगा, इसके साथ में हमारा पेवर्स के अंदर ये मशीनरी है पूरी, जिसपे हम जैकेट टाइलें बनाते हैं, पेवर्स बनाते हैं। ये बिजनेस कब से स्टार्ट कर रखा है? हमारा जो बिजनेस है ये सन 98 से अप्रोक्स हमारे को 25 ईयर के आसपास हो चुके हैं। मेरे जो फादर साहब हैं ये ओनर हैं कंपनी के, और ये बिजनेस को रन कर रहे हैं। तो सन 2012 से मैं इसका बिजनेस को देख रहा हूँ। तो अराउंड मतलब 20-25 साल से हो गए ना अप्रोक्स 25 साल प्लस हो चुके हैं अब तो हमारी कंपनी को जी। हमारा पेवर्स के अंदर जो सेगमेंट चलता है प्लास्टिक मोल्ड, PVC मोल्ड, वो उससे बनता है। उसके लिए मैं आपको उसके लिए आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले हम शुरुआत करते हैं FRP मोड से। जैसे कि आपने देखा होगा जो सीवरेज यूज होता है, सीवरेज के लिए, गटर के लिए जो ढक्कन यूज होता है, ये ढक्कन होता है इसका। ये इसके अंदर सर्कुलर में है, ये सर्कुलर में है, ये राउंड शेप में है, आप देख रहे होंगे। सुराख के लिए इसमें परफोरेटेड सुराख है। इसके बाद में इस प्रकार की डिजाइन मिल जाएगी आपको। ये सॉसर ड्रेन है। ये आपने वेंटिलेशन देखा होगा जिसको झरोका बोलते हैं। क्या बात ये बाउंड्री वॉल के फर्मे है। अच्छा जी, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वन आते हैं, ये कर्व स्टोन है साथ में। ये चौकोर के अंदर आपने मैनुअल देखा होगा जी, मैनुअल है, कर्व स्टोन है। ये बाउंड्री वॉल की प्लेट्स देखी होंगी आपने। तो आपने अब बात करते हैं हम रेलवे सेगमेंट। रेलवे में जो लगती है, रेलवे के अंदर ये आप जब ट्रेन से जब भी आप उतरते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, आपने सबसे ज्यादा लगी हुई देखी कि ये जब पहला पैर रखते हैं तो कॉपिंग स्टोन पे रखते हैं, जिसमें एंटी स्टिक बनी हुई है जिससे आपका पैर ना फिसले। क्या बात है, ये देख इसके सकते बाद हो रेलवे के अंदर एक और आइटम है, वो है बेंच का जी। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अपने रेलवे के अंदर आपने बेंच से, क्योंकि प्लेटफॉर्म के ऊपर बेंच लगी होती है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर नगर पालिका द्वारा, प्रधान द्वारा जो बेंचें लगाई होती है, आप ये बेंच देख सकते हैं, 6 सीटिंग वाली बेंच। इस बेंच के अंदर हमारे पास में कम से कम 30 से 35 टाइप के मॉडल हैं। और नेक्स्ट वन हम आते हैं, मैं आपको अपनी वाइब्रेटिंग टेबल दिखाता हूँ। जो ये हमारी वाइब्रेटिंग टेबल है, इस टेबल का साइज है 3 फीट बाई 6 फीट की टेबल है। बिल्कुल आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, हमने जो नीचे का फ्रेम बना रखा है, कितनी हैवी क्वालिटी का फ्रेम है जी। प्रॉपर पाइप के अंदर बिल्कुल मजबूत होगा, कहीं से भी किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। ये सालों साल चलने वाला ये आइटम, कहीं पर भी जाने वाला नहीं है। नेक्स्ट वन, अब आप इसकी शीट की बात करें, आप देख पाएंगे यहाँ पे कितनी हैवी शीट यूज कर रखी है हमने। और FRP मोड के जो भी आर्टिकल्स होते हैं, जो भी आइटम होते हैं, सब इसी के ऊपर बनते हैं। वो कितना हैवी भी है मटेरियल, साथ में छूने पे मुझे पता लग रहा है कितना ज्यादा हैवी और थिक मटेरियल है ये वाला, आप यहाँ पे देख सकते हो। और नेक्स्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारे जो FRP मोड की मैन्युफैक्चरिंग किस प्रकार से होती है, कैसे हम बनाते हैं। हमारा प्रोसेस पहले ये है कि सबसे पहले हम इस पे कलर कोटिंग करते हैं। जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास में कलर कोटिंग हो रही है। ये तो बेंच है, डाई के ऊपर कोटिंग हो रही जी है ना? जी, ये बेंच है जो ग्रामीण क्षेत्र में काफी लगती है। क्या बात नेक्स्ट है। वन हम आगे आते हैं। आगे आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, इसके अंदर हमने मजबूती के लिए इसके अंदर हमने आयरन का बिल्कुल हैवी स्ट्रक्चर बना के, इसके अंदर आयरन की पत्ती है, एंगल है, मजबूती के लिए दिया हुआ है, ताकि वाइब्रेशन पे आपका फर्मा ना किसी प्रकार से घिसेगा नहीं और बैंड नहीं होगा, इतनी मजबूती रहेगी। तो सर ये कौन सा टाइल अभी बन रहा है ये वाला? ये जो बेंच है, ये बेंच की फट्टी बन रही है सीटिंग के लिए, जिसपे हम बैठते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट वन मैं आपको दिखाता हूँ, ये दूसरा मॉडल है बेंच का, जो सिंगल फट्टी है। इसमें बेंच में हमारी 6 फट्टी लगती है, ये 2 फट्टी लगती है, एक सीटिंग के लिए लगती है, एक टॉप के लिए लगती है। अच्छा। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये मैट लगा रहे हैं फाइबर का। और जो मैट है, हम जो ग्रेड यूज करते हैं
हम जो ग्रेड यूज करते हैं 600 ग्रेड यूज करते हैं। इस प्रकार की शीट आती है, जैसे कपड़े का रोल आता है वैसा रोल आता है इसका। और इसको बनाने के लिए हम जो हमारा केमिकल हम यूज करते हैं, इसमें 5 प्रकार के केमिकल मिक्स करके हम इसको बनाते हैं। अच्छा, ये पूरा ऐसे स्ट्रक्चर लगा के इसको चिपका दिया जाता है, पेंट करते हैं, पेंट करने के बाद ये पहले ये लगाया जाता है ना। हाँ जी, हाँ सेकंड जी। स्टेप में हमारा ये रहता सेकंड है। स्टेप में ये लगाते हैं, इससे थर्ड वन फिर हम इसके ऊपर हमने जाल लगाया था, जाल लगाने के बाद में हम इसके ऊपर एक लेयर और लगाते हैं, टोटल हमारा 5 लेयर लगाते हैं हम एफआरपी की। हाँ, इसको हम धूप में सुखाने के लिए ये रख देते हैं, देखो, ये जिसका देख सकते हो। प्रोसेसिंग टाइम जो होता है 3 से 4 घंटे में ये सूख के रेडी हो जाता है बिल्कुल जी। तो ये सारे अभी सूखने के लिए रेडी रखे होंगे सब ना? सूखने के लिए रेडी है बिल्कुल। ये देखो सारा यहाँ पे बन रहा है, बेंच बन रहे हैं और भी बहुत सारे आइटम। सर ये आपके जाने के लिए रेडी रखे हैं ना ये वाले? जी ये जी, कौन सा बन रहा है सर? ये रेलवे प्लेटफॉर्म कुपिंग है, जो मैंने आपको बताया था, ये कंप्लीट नहीं है, अभी इसके अंदर जाल लगना बाकी है। ये देखो अभी मतलब वही है कि अभी सब प्रोसेस में है, जो भी स्टॉक के हिसाब से जो भी माल जाना है उस हिसाब से रेडी बन रहा है माल। यहाँ पे देख सकते हो खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैं अपने मटेरियल का आपको स्ट्रेंथ चेक कराता हूँ। यह जो आप देख पा रहे होंगे, इसकी हाइट लगभग 12 से 13 फीट के आसपास की होगी, और लड़का इसके ऊपर से एक मोड्स को नीचे फेंकेगा। 1 मिनट ना, चलो ये छोड़ दीजिए। क्या हुआ? जैसा आप देख सकते हैं कितनी तेजी से नीचे गिरा है, आप देख पा रहे होंगे। और मैं आपको अब इसका दिखाता हूँ, किसी प्रकार से कहीं से भी कोई डैमेज नहीं होगा। ये देखो दोस्तों, आप देख सकते हो मजबूती आगे से देखो पीछे से। कितनी बढ़िया है। अगर हम बात करें आयरन मोल्ड से, तो उससे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। बेनिफिट इसका ये है, ये आपका बरसात में रहे, बाहर रहे, कहीं भी रहे, किसी प्रकार से कोई जंग नहीं पकड़ेगा, ये देखो कहीं से भी आराम लॉन्ग लाइफ चलने वाला जी, कहीं से कुछ टूटने वाला नहीं है जी। खड़े हो सकते हैं किसी भी मोल्ड के ऊपर। आप किसी भी मोल्ड के ऊपर यहाँ खड़े होकर देख सकते हो। यही एक फायदा है एक मैन्युफैक्चरिंग में और ट्रेडिंग में। जहाँ ट्रेडिंग से मटेरियल खरीदेंगे तो वो अपना मार्जिन निकाल के आपको कोशिश करेगा, मतलब कोशिश करेगा आपको सस्ता माल देने की, जिसमें आपको क्वालिटी मेंटेन करके नहीं दे पाएगा। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ जो हमारी टाइल्स बनाने के लिए हम मशीनरी यूज करते हैं वो किस प्रकार की होती है। जैसा आप ये मशीन देख पा रहे होंगे, इसके अंदर हम सीमेंट का पेस्ट बनाते हैं सबसे पहले। अगर आप प्लेन बनाना चाहें विदाउट कलर में, तो भी हमारे को इस मशीन की आवश्यकता होगी। कलर बनाना चाहें, रेड हो गया आपका, येलो हो गया आपका, ब्लैक हो गया, तो एक बोरी सीमेंट के अंदर हम लगभग 3 kg के आसपास में कलर डालते हैं, आयरन ऑक्साइड जो होता है। तो सर इसमें ये क्या थिकनेस है, मतलब इसकी हमारी? इसकी हम थिकनेस की अगर हम बात करें तो ये 6 mm की हमने शीट यूज की हुई है, बिल्कुल हैवी क्वालिटी है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों देख सकते हो बिल्कुल हैवी मटेरियल है, यहाँ पे किसी भी पार्ट का आप देख लो। उसके बाद क्या प्रोसेस रहता है? उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसमें से हम पेस्ट लेते हैं। पेस्ट लेके हम लगभग 10 mm के या 8 mm के आसपास में पेस्ट हम मोल्ड के अंदर डालते हैं, कलर वाला। और मोल्ड जो है कि हम वाइब्रेटिंग टेबल पे रखते हैं, मोल्ड चलता हुआ आगे चलते जाते हैं। उसके बाद में मोल्ड जब हमारा यहाँ तक आ जाता है, उसके बाद हम सपोर्टिंग टेबल से ये हमारा कंक्रीट मिक्सचर है, 1.5 बॉडी का कंक्रीट मिक्सचर है, इसमें से हम कंक्रीट निकालते हैं। कंक्रीट निकाल के मोल्ड के अंदर पूरा कंप्लीट फिल कर देते हैं, ऊपर तक फिल करने के बाद में हम वाइब्रेटिंग टेबल पे रखते हैं। वाइब्रेटिंग टेबल पे रखने के बाद मोल्ड चलता हुआ आगे तक चलता हुआ चला जाता है। इस प्रकार से जब मोल्ड चला जाता है, उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद में हम ये हमारे पास में प्लास्टिक प्लाई होती है, इस प्लाई पे हम एक नीचे प्लाई बिछा के फिर एक मोल्ड रखते हैं, प्लाई रखते हैं, मोल्ड रखते हैं, प्लाई रखते हैं। इसी प्रकार से हम 10-12 पीस का एक चट्टा लगा देते हैं। और नेक्स्ट डे जब डीमोल्डिंग की बात आती है, तो डीमोल्डिंग के लिए हमने ये अभी एक नई चीज लॉन्च की है, जिसको हम कह सकते हैं 2-in-1। ये हमारा वाइब्रेशन टेबल है, इसी के अंदर हमने अटैच कर दिया है डीमोल्डिंग मशीन। इस पे हम रखेंगे और आपकी वाइब्रेशन टेबल चलेगी, साथ में ये डीमोल्ड भी हो जाएगा। फर में हम साथ में खोलते रहेंगे। तो सर अभी जो हमने ये वाइब्रेटर दिखाया था, ये इन टाइल्स के लिए यूज होता है? हाँ जी, ये इन टाइल के लिए यूज होता है। और जो ये हमारे जो मोल्ड्स हम इसमें जो माल बनाते हैं, उसके लिए हमारी जो आपने दिखाई थी वो दूसरी टेबल दिखाई, वो स्प्रिंग वाली टेबल थी। एफआरपी का जो भी आर्टिकल होगा, क्योंकि काफी हैवी लोडेड होता है, इसके अंदर वेट जो हमारा बेंच हो गया, बाउंड्री वॉल हो गया, इसका वेट लगभग 150 से 200 kg आता है। तो इसके लिए हम स्प्रिंग वाली वाइब्रेशन टेबल यूज करते हैं। इस पे हम एक टाइम में हम 2 सेट बेंच रख सकते हैं, 2-3 फंटी रख सकते हैं, 3-4 पॉल रख सकते हैं, सिंगल टाइम में वाइब्रेट कर सकते हैं इजिली। ठीक है। इसके बाद में आपको आवश्यकता होती है फ्लाई एश ब्रिक की। आपने देखा जब हम चैम्बर बनाते हैं या कहीं पर भी फ्लाई एश की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए ये हमारे पास में छोटी मशीन है, 4 ब्रिक की मशीन है ये। इससे हम मैनुअली बना सकते हैं आराम से, छोटी सी मोटर लगी हुई है इसके अंदर। ये हमारे पास में 6 ब्रिक की मशीन है। आइए मैं आपको अपनी ऑफिस दिखाता हूँ। दोस्तों ये देख सकते हो, ये सर का ऑफिस है, मोनिका एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरर। एंड सर आप एक्सपोर्ट भी करते हो माल क्या? जी एक्सपोर्ट भी करते हैं हम, और 15 कंट्री के अंदर हम एक्सपोर्ट करते हैं। और पहले से करते आ रहे हो? हाँ क्या जी, बात है। कौन कौन सी कंट्री में सर आपने एक्सपोर्ट किया है अभी तक? हमने नेपाल, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान,
लगभग 15 घंटे के आसपास हम एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब दोस्तों, अगर आप ये जो मशीन्स यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो अगर आप ये एफआरपी मोल्ड्स या मशीन्स हो गई, या आप खुद की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो सर कोई भी आपसे बाहर भी मंगा सकता है? हाँ बिल्कुल जी, हम ऑल इंडिया ओवर, के बाहर भी अवेलेबल है? बिल्कुल इंडिया के बाहर भी अवेलेबल है और ऑल ऑफ इंडिया हम कहीं पर भी सप्लाई दे सकते हैं आपको। ठीक है, तो सर किस किस टाइप के जो हमें मोल्ड्स की जरूरत पड़ेगी, मतलब कौन कौन सी पीवीसी मोल्ड्स की जरूरत पड़ेगी हमें? हाँ, जैसा कि मैंने आपने को अपने प्लांट पे आपको दिखाया था, हमने आपको एफआरपी मोड दिखाए थे पार्को में, जो सीमेंटेड बेंच बनती है, जिसको हमने डमी लगा रखा है। और जो जो मैं आपको टेबल दिखाई थी 3 फीट बाई 6 फीट की ये टेबल है, बैब्रो टेबल है ये देख सकते हो दोस्तों। और मैंने वहाँ पे आपको एक बाउंड्री बॉल दिखाया था, बाउंड्री बॉल के मोड्स दिखाए थे, जिसकी मैंने आपको स्ट्रेंथ भी चेक कराई थी। तो ये जो उसका एक मैं छोटा सा डमी बनाने की, एक छोटा पार्क बनाने की कोशिश की आपको समझाने के लिए। तो ये जो हमारा पार्क है, इसका हम यूज फार्म हाउस के अंदर कर सकते हैं, अपना फार्म हाउस की हम बाउंड्री कर सकते हैं, प्लॉट की बाउंड्री कर सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हम अपने खेतों की बाउंड्री कर सकते हैं, जिससे क्या सर, ये जो बाउंड्री जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, जी जी, तो ये सब चीजें हम इसी मतलब एफआरपी मोल्ड्स के थ्रू और ये मशीन लेके बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल जी। और इसका एक और बेनिफिट ये है कि जब हम इसको एक जगह इंस्टॉल कर देते हैं, इनकेस हमारे को वहां से खाली करना पड़े या कहीं दूसरी जगह शिफ्टिंग करना पड़े, तो उसके लिए ये हम कह सकते हैं पोर्टेबल है। अच्छा हम इसका इजीली इसको वॉल निकालेंगे, इसके पिलर भी निकल जाते हैं और दूसरी जगह हम इसको इंस्टॉल कर देंगे। इजी टू, बिल्कुल इजी टू इंस्टॉल है। तो बहुत ही अच्छा बिजनेस है सर, आपने हमें बताया है। और क्या क्या चीजें सर हमें आप और दिखाना इसके चाहते बाद हैं? में हम बात करें, मैंने आपको पेवर्स की टेबल दिखाई थी, जैसे आपको मैंने 10 बाई 2.5 की ये टेबलें दिखाई थी, तो छोटी टेबल है, कंक्रीट मिक्सचर दिखाया था, कलर मिक्सचर दिखाया था। अब बात करें हम इसको यूज करने के लिए मोल्ड्स की, तो इसमें जो मोल्ड चलता है बेसिकली वो 2 प्रकार से मोल्ड चलता है। एक पीवीसी रबड़ मोल्ड आता है और एक प्लास्टिक मोल्ड आता है। मोल्ड होता है बिल्कुल फुल्ली फ्लेक्सिबल मोल्ड होता है, बिल्कुल हाई ग्लोस फिनिशिंग के साथ आपका पीस निकलता है, सीमेंट का पीस। क्या बात है, ठीक है। और जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये हमने लगा रखे हैं, इसमें हमारे पास में 100+ में डिजाइन होगी और सारे डिजाइन अवेलेबल होगी। और कोई भी अगर आपका अपना कोई डिजाइन है, उसको आप कस्टमाइज कराना चाहें तो हम कस्टमाइज करा के दे देंगे, क्योंकि हम इसके खुद के मैन्युफैक्चरिंग है। क्या बात है, ठीक, मतलब खुद भी आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जी, सब खुद सारी की चीजें? रबड़ मोल्ड की हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, प्लास्टिक मोल्ड की हमारी मैन्युफैक्चरिंग है। जैसा आपने देखा था एफआरपी मोल्ड हम बना ही रहते हैं, मैंने आपको पीछे अभी दिखाया है। ये सर, ये हमारा प्लास्टिक का ये है? प्लास्टिक मोल्ड है, जिगजैग से भाई 80 mm की थिकनेस में, सबसे ज्यादा मोस्टली यही चलता है। इसके बाद हम बात करें इसको यूज पेंट करने के लिए, आपने देखा होगा कई प्रकार की कलर टाइलें लगती हैं। तो कलर टाइलों को हम बनाने के लिए हमारे पास में एक स्पेशल लेकर पॉलिश होती है। ये येलो शेड में है, ये आप देख पाएंगे, ये रेड शेड है, ब्लैक शेड है, ग्रीन है, पिंक है, ग्रे है, लाइट ग्रे है। आपका जैसा भी कलर का शेड होगा वो हम आपका कस्टमाइज करके दे देंगे, क्योंकि इसका हमारा अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। कलर की भी सर? हाँ जी, कलर की भी, हमारे लेकर पॉलिश की भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। इसमें एक और हार्डनर यूज होता है। हार्डनर हमारे पास में जी टॉप लेयर का हार्डनर भी होगा और बैक लेयर का भी हार्डनर भी होगा। सिलिकॉन बेस हार्डनर होगा। हार्डनर में हमारे पास में 10 टाइप की कैटेगरियां हैं अलग अलग, क्योंकि आप देखेंगे गर्मी के टाइम में हार्डनर का कुछ अलग चलता है, सर्दी में हार्डनर अलग चलता है। जैसे हमारा एक स्पेशल हार्डनर है जो हम लद्दाख में बेचते हैं। लद्दाख में आपने देखा होगा कितना ठंडा मौसम रहता है, ज्यादातर वहाँ पे बर्फ ही जमी रहती है, तो हमारा प्लांट वहां पे लग जाते हैं। जैसा कि आप लेकर पॉलिश देखा था, उसकी जो फिनिशिंग है पिंक कलर में, ये मैंने फिनिशिंग निकाली है, आप देखिए कितनी ग्लोसी फिनिशिंग निकली हुई है। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं, तो जो आपने पेट्रोल पंप पे डिवाइडर लगा हुआ देखा होगा, जिसको हम कर्विस्टोन बोलते हैं, जो फुटपाथ के साथ में लगता है, उसमें ये हमारे पास में रबर मोल्ड है। इसके अंदर काफी शेप होगी। ऊपर आप देख पा रहे होंगे प्लास्टिक मोल्ड है। प्लास्टिक मोल्ड के हमारे पास में 300 बाई 300 का साइज होगा, 450 300 होगा, 450 600 होगा, 450 बाई 450 होगा। एक और मैं आपको एक चीज दिखाऊं, आपने प्लास्टिक मोल्ड के अंदर इतना बड़ा कर्व स्टोन किसी के पास नहीं देखा होगा। ये हमारी कंपनी खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। क्या बात है, मतलब ये तो मैंने भी कहीं नहीं देखा है जी। इसके नेक्स्ट वन मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास में जो पेवर्स पे यूज होते हैं, ऊपर जैकेट टाइल है, जो 12 बाई 12 की टाइलें होती हैं, पार्किंग टाइल होती हैं। ये कितने हमारे पास में मॉडल है, इसमें हमारे पास में डिजाइन 100+ डिजाइन है इसके अंदर। अब हम जानते हैं कि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो सर, अगर किसी को भी आपसे बिजनेस स्टार्ट करना है, और ये बिजनेस कौन कौन कर सकता है, इसको कहाँ कहाँ लगा सकते हैं सर, इसकी मैन्युफैक्चरिंग मतलब कहाँ कहाँ कर सकते हैं? हाँ, जैसे इस बिजनेस की हम बात करें तो ये बिजनेस 2 लेवल पे होता है। आपने देखा होगा, जैसे एक हमारी मेट्रो सिटीज के अंदर बहुत आपने काम देखा होगा, पार्किंग टाइल लगती हैं, गार्डन बनते हैं, बेंच लगती है, कर्वस्टोन लगता है, रोडें बनाती हैं, उसके साथ में फुटपाथ लगता है, फुटपाथ पे पेवर्स लगते हैं। फिर एक कैटेगरी हम डिफाइन करते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हमने फेंसिंग पिलर लगाते हैं, तारबंदी करते हैं जंगली जानवरों से बचाने के लिए,
राइट। और उसके साथ में नगर पालिका होगा जिसमें ग्राम प्रधान बेंचेस लगवाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वो काम होता है। और सर सीवर के ऊपर जो वो भी लगता है, वो भी हम इससे बना सकते हैं ना, हाँ जो जी, जी, ढक्कन लगता जी, है, राइट? बिल्कुल इससे हम सीवर बना सकते हैं, सारे काम इससे हो सकते हैं जी। क्या बात है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसी ऐसी जगहों पे आप खुद के मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो सर अगर कोई भी ये बिजनेस स्टार्ट करता है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो ये जो आपने बताया है हमें जो एफआरपी और ये जो पीवीसी मोल्ड्स वगैरह, ये जो टाइल्स वगैरह आपने बताई, तो इन सबको मैन्युफैक्चरिंग कर कर कितना कोई क्या कमा सकता है जैसे? अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो जैसे हमारे जो हैवी आर्टिकल्स होते हैं सीमेंट के अंदर, जैसे पार्कों में बेंचेस लगती है, बाउंड्री वॉल लगती है, इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो लगभग 40 रुपए से लेके 40% से लेके 50% तक का मार्जिन है इसके अंदर। और ठीक बात है। करें हम छोटे आर्टिकल जैसे पेवर्स हो गया, ये सब हो गया, इसके अंदर हमारा 20% तक का मार्जिन है। 20% तक का मार्जिन है, ठीक है। तो सर आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोगों को सजेस्ट करोगे कि कौन सा करना चाहिए, एफआरपी मोल्ड्स के साथ करना चाहिए या टाइल्स से? जो मोस्टली डिमांडिंग कौन सा ज्यादा है मार्केट मोस्टली में? डिमांड के अंदर दोनों ही है, आपको अपने क्षेत्र के अंदर देखना हमारे क्षेत्र में किस आइटम की कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से ही आप अपने हिसाब से अपना कर सकते हैं आगे। सर इसमें गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं शायद? हाँ, ये गवर्नमेंट में जो लगते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में लगते हैं। तो दोस्तों आप चाहो तो आप देख सकते हो, अपने हिसाब से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, सर आपको बता भी देंगे। और सर बात रही जैसे इसको बेचने के लिए, तो बेचने के लिए मार्केटिंग वगैरह का क्या सिस्टम रहता है इसके अंदर, बिजनेस के बेचने के अंदर? लिए मार्केटिंग का ये है, आप देखते हैं गवर्नमेंट के टेंडर निकलते हैं, आप हम्म। टेंडर भर सकते हैं गवर्नमेंट के। गांव के अंदर जो आप प्रधान से कांटेक्ट कर सकते हैं, प्रधान के थ्रू अपना देखो रोडें बनती हैं, बेंचेस लगती हैं, ये होती है। तो इन सबको दोस्तों आप कांटेक्ट कर सकते हो। सर लास्टली जो हमारे रॉ मटेरियल है इस बिजनेस के अंदर, रॉ मटेरियल आपने बता ही दिया क्या क्या यूज होता है। तो ये जो सब चीजें हैं, रॉ मटेरियल से लेके मशीन, मोल्ड्स वगैरह, एफआरपी मोल्ड्स, पीवीसी मोल्ड्स, ये सब कुछ आपके पास, अगर आप किसी को आपसे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कैसे, कितने इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस को स्टार्ट करने में आती है? हाँ, इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो हमारा जो कम से कम लो बजट में भी हम 80,000 से लेके 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक में हम काफी अच्छा सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। 80,000 से भी सर? 80,000 से भी स्टार्ट हो जाएगा। क्या बात है दोस्तों, तो अगर आपका बजट इस हिसाब से है तो यहाँ से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सर अगर हम बात करें जैसे ट्रेनिंग प्रोसेस की, जैसे कोई पहली बार आपसे बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको ट्रेनिंग वगैरह भी चाहिए उस बंदे को, ठीक है? और जैसे कि उसको ये भी होता है कि मुझे कोई मशीन चलाना भी सिखा दे, कोई मेरी कंपनी में आके मुझे बता भी दे, तो ऐसी भी कोई सुविधा अपने पास अवेलेबल होती है? जैसा कि मैंने आपको अपने वीडियो में दिखाया था, हमारे पास सारी मशीनें होती हैं। अगर कोई पर्सन ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो आप हमारे पास में आते हैं, हम आपको 2 घंटे के अंदर उसका डेमो करके दिखा देंगे और क्या आपको बात है। सिखा देंगे। और किसी प्रकार से अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो हमारी सपोर्टिंग टीम तो आपके साथ में है ही। तो सर हमारी जो मशीन्स हैं, तो वो जैसे खराब होने का भी डर होता है कभी कभी, तो उससे कोई गारंटी वारंटी भी रहती होगी मशीन ऑब्वियसली? तो मशीन है, खराब हो सकती है, लेकिन हम जिस क्वालिटी के अंदर मशीन बनाते हैं किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं आती है किसी के अंदर। मशीन के अंदर अगर हल्का फुल्का कहीं वेल्डिंग टूटती हुई है, चांसेस नहीं है वेल्डिंग टूटेगी बिल्कुल भी। इन केस अगर 1% या आधा % वेल्डिंग टूटती है तो वो आप कहीं से भी लोकल किसी लड़के को बुला के 100-200 रुपए देके उसको वेल्डिंग करा सकते हैं। इसमें मेन पार्ट्स है मोटर का। तो अच्छा। मोटर में अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो मोटर की हम 1 साल की आपको गारंटी देते हैं। अगर आपको मोटर में, हम आपको मोटर चेंज करके नहीं दे देंगे। क्या बात है, ठीक है। और सर बात रही पेमेंट प्रोसेस वगैरह, कैसे रहता है आपका? पेमेंट जो हमारा होता है 100% एडवांस होता है। आप हमारे को कुछ टोकन मनी डालेंगे, उसके बाद हम आपका मटेरियल रेडी कर देंगे। जब आपका मटेरियल रेडी हो जाएगा हम आपको वीडियो कॉल पे दिखा देंगे, सर आपका मटेरियल रेडी है। अगर आपका कोई लड़का है अवेलेबल तो आप उसको भेज दीजिए, अपना माल तुरंत आप डिस्पैच लेके चले जाइए। अगर आप नहीं भी भेजते हैं, आप हमारा पूरा पेमेंट करेंगे, आपका माल हमसे अनलोडिंग कर निकल जाएगा। निकल जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों आई होप सो आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों और सर से बात करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस और नंबर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे भी दोस्तों आपको नंबर्स वगैरह मिल जाएंगे। दोस्तों आज हम हैं नागलोई में सर के ऑफिस में, मोनिका इंटरप्राइजेज में। तो अगर आप मोनिका इंटरप्राइजेज के साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और एक अपना नया खुद का काम करना चाहते हैं और 1.5 से 2 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं दोस्तों, तो सर से कांटेक्ट कर सकते हैं और बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। फटाफट से कॉल कीजिए और बिजनेस को स्टार्ट कर लीजिए। और मुझसे मुझसे बात करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, बिजनेस वुमेन अंजलि के नाम से। मतलब तो टाटा, बाय, वॉच द वीडियो, बाय बाय।